हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कहानी विद लता। प्रस्तुत करते हैं इश्क से नफरत हो गई। नैना आज जल्दी ही तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल पड़ी थी। आज का दिन उसके लिए बहुत खास था। आज उसका केमिस्ट्री विभाग के अध्यक्ष के रूप में पहला दिन था। बरसों से इसी कॉलेज में अध्यापिका के रूप में काम कर रही थी। उसे खुशी थी कि कॉलेज संचालन ने उसके योगदान को सराहा और उसे पदोन्नति दी। विभाग अध्यक्ष को एक सहायक भी दिया गया था। नैना कॉलेज में इस नई पारी को शुरू करने के लिए बहुत उत्साहित थी। हो भी क्यों ना, जीवन में न जाने कितने अमूल्य वर्ष उसने इस कॉलेज को दिए थे। जब से बेटे आयुष का इंजीनियरिंग के बाद लंदन में जॉब लगा था, वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। अमित को तो उसके ऑफिस और मीटिंग से फुर्सत ही न थी। नैना के लिए उसके पास वक्त भी कहाँ था। मायूस होकर उसने भी अपना पूरा वक्त कॉलेज और स्टूडेंट के भविष्य को समर्पित कर दिया था। जब उसे कॉलेज प्रबंध से प्रमोशन का प्रस्ताव आया तो उसने तुरंत उसे स्वीकार कर लिया। नैना ऑफिस रूम में पहुंचकर नए काम में मशरूफ हो चुकी थी। उसे अपने सहायक से मिलने की भी उत्सुकता थी। थोड़ी देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने कोई 23-24 साल की युवती हाथ में नियुक्ति पत्र लिए खड़ी थी। नैना ने उसे ध्यान से देखा। जीन्स और कुर्ता पहने, करीने के कटे बाल, हल्के मेकअप में युवती आकर्षक लग रही थी। मेरा नाम प्रीति है, युवती ने अपना नियुक्ति पत्र सौंपते हुए परिचय दिया। सारी औपचारिकता पूरी करके प्रीति ने काम शुरू कर दिया। नैना कनखियों से प्रीति की तरफ देख रही थी। प्रीति थोड़ी थोड़ी देर में अपना फ़ोन देखती और मुस्कुराते हुए कभी मैसेज करती तो कभी हौले हौले किसी से बात करती। आजकल के युवा सिर्फ फ़ोन पर ही लगे रहते हैं, काम की कोई चिंता ही नहीं है इन्हें, सोचते हुए नैना अपने काम में लग गई। दोपहर लंच ब्रेक में नैना अपने रूम में ही खाना खा रही थी। क्या मैं आपके साथ यहीं लंच कर सकती हूँ, प्रीति ने पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, नैना ने सामने कुर्सी की तरफ बैठने का इशारा किया। दोनों बातें करते हुए खाना खाने लगी। प्रीति उत्सुकता से नैना से उसके अनुभवों के बारे में पूछ रही थी। वो ये जानकर थोड़ी हैरान थी कि नैना ने इसी कॉलेज में 20 वर्ष हो गए हैं। प्रीति ने बताया कि उसने तो पिछले साल ही अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की है और एक प्राइवेट कॉलेज में कुछ महीने काम करने के बाद ये दूसरी नौकरी है। इस दौरान भी थोड़ी थोड़ी देर में माही का फ़ोन बज रहा था और वो कॉल काटी जा रही थी। फ़ोन उठा लो, शायद किसी का कुछ ज़रूरी काम हो, नैना ने बार बार बजते फ़ोन की घंटी से परेशान होकर कहा। नहीं, कुछ ज़रूरी नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड अनुज बार बार कॉल कर रहा है, बहुत प्यार करता है ना मुझसे। आज मेरा पहला दिन है नए काम के लिए, इसीलिए फ़ोन करके जानना चाहता है कि मेरा दिन कैसा जा रहा है, प्रीति इठलाते हुए बोली। नैना सोच में पड़ गई कि आज तो उसका भी पहला दिन है और इस नए रोल में, लेकिन अनिल ने तो सुबह से फ़ोन तो क्या एक शब्द बात भी नहीं की। किसी ने सही कहा है कि वक्त के साथ प्यार का रंग हल्का हो जाता है। नैना को प्रीति से जलन होने लगी। देखते ही देखते पहला दिन पूरा हो चला था। नैना ने घर जाने के लिए अपना बैग उठाया। प्रीति भी अपना पर्स उठाकर तैयार थी। तुम्हारा घर क्या पास ही है, नैना ने प्रीति से पूछा। नहीं, श्याम कॉलोनी में रहती हूँ, जो थोड़ी दूर है यहाँ से। अनुज मुझे घर तक छोड़ देगा। प्रीति का जवाब सुनकर नैना बाहर चल पड़ी। कॉलेज के गेट से नैना की कार बाहर निकल रही थी। नैना ने देखा प्रीति एक सुंदर युवक की बाइक के पीछे बैठकर जा रही है और दोनों हंसते हुए बात कर रहे हैं। नैना की कार ट्रैफिक में फंसी हुई थी, जबकि अनुज की बाइक कारों के बीच में से सड़क को चीरती हुई आगे बढ़ गई और नज़रों से ओझल हो गई। नैना सोचने लगी, जब उसकी नई नई शादी हुई थी तब अनिल के पास भी एक मोटर बाइक थी। न जाने कितने साल दोनों उसी पर घूमे हैं। आयुष को भी कैसे अनिल आगे बिठा लिया करते थे। कितने सुहावने दिन थे वो उसके जीवन के। वक्त के साथ अनिल और वे दोनों ही काम और घर की जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबते चले गए। मोटरसाइकिल की जगह अब कार आ गई है घर में, पर अब साथ में कार में घूमने का वक्त ही नहीं मिलता। अनिल को ऑफिस के काम से कई बार दूसरे शहर दौर पर जाना पड़ता था। नैना ने भी अपने आप को पहले आयुष की पढ़ाई और करियर, बाद में अपने कॉलेज के काम में रमा लिया। यूँ तो सब ठीक ही चल रहा था, पर कभी कभी उसका मन करता था कि अनुल थोड़ा तो उससे प्यार और अपनापन जताए। नैना को प्रीति किसी दिन अपने फिल्म देखने के प्लान के बारे में बताती तो कभी बताती कि कैसे वो और अनुज वीकेंड बनाने पास के रिसोर्ट गए थे। फिल्में देखने का तो उसे भी शौक था, पर अनिल कभी साथ चलने को राजी न होते। नैना अनमने मन से प्रीति की बातें सुनकर खुद को काम में बिजी करने की कोशिश करती। अभी कुछ दिन पहले ही नैना ने उसे अपने फ़ोन पर दिखाया कि कैसे फेसबुक पर अनुज ने उसके लिए एक रोमांटिक वीडियो बनाकर डाला है और वो इसका जवाब इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाकर देगी। नैना को तो ये बातें पहले तो बचकानी लगती थी, पर अब उसको लगने लगा था कि ये सब प्यार प्रदर्शन का एक तरीका ही तो है, तो इसमें बुराई कैसी। कुछ ही दिनों में कॉलेज में साइंस
मेले का आयोजन होने वाला था और सभी विभाग उसके लिए पूरी लगन से तैयारी कर रहे थे। नैना ने भी केमिस्ट्री विभाग की ओर से प्रयोगशाला और कार्यशाला तैयार की थी और प्रीति इस काम में उसकी मदद कर रही थी। नैना मैडम, आप जानती हैं ना, जिस दिन साइंस मेला है उस दिन मौसम विभाग ने बारिश और तूफान की चेतावनी दी है। अनुज तो उस दिन कॉलेज जाने के लिए मना कर रहा है, प्रीति दीवार पर बैनर लगाते हुए बोली। कॉलेज के लिए ये दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इस आयोजन में सफल बनाने के लिए मेरी मदद करने ज़रूर आओगी। वैसे भी ज़रूरी नहीं कि उस दिन मौसम खराब हो, नैना ने उखड़े स्वर में कहा। वो जानती थी कि उसका विभाग साइंस मेले में सबसे अच्छा दिखे और वो तैयारी में कोई चूक नहीं होने देना चाहती थी। आखिरकार तैयारी पूरी हो चुकी थी और वो दिन भी आ गया जिसकी उनको प्रतीक्षा थी। स्टूडेंट्स और अन्य लोगों ने बढ़ चढ़कर साइंस मेले में भाग लिया। उसके विभाग की तैयारी और साज सज्जा देखकर सभी उसकी प्रशंसा कर रहे थे। केमिस्ट्री विभाग को बेस्ट डिपार्टमेंट का अवार्ड दिया गया। नैना का चेहरा गर्व से चमक रहा था। उसकी दिन रात की मेहनत जो रंग लाई थी। समारोह लगभग खत्म होने वाला था और विभाग अपनी प्रदर्शनी और दूसरे सामान समेट रहे थे। बाहर जोरों से बारिश शुरू हो गई थी। कड़कती हुई बिजली की आवाज़ और रोशनी से नैना का ध्यान खिड़की की तरफ खिंचा। खिड़की के पास खड़ी प्रीति प्रयोग के सारे उपकरण बक्सों में रख रही थी। प्रीति का चेहरा एकदम झुका सा बुझा सा लग रहा था। क्या हुआ प्रीति, क्या तुम हमारे विभाग को मिले पुरस्कार से खुश नहीं हो? ऐसी बात नहीं है, मैं ठीक ही हूँ, प्रीति ने अपने आंसू छिपाते हुए कहा। नैना प्रीति के पास गई और वह खुद को रोक न सकी। रोते हुए उसने बताया कि अनुज को उसने किसी दूसरी लड़की के साथ कई बार देखा है और आजकल वो उससे बात भी नहीं कर रहा है। आज भी उसने कई बार अनुज को फ़ोन करने की कोशिश की पर उसने उसका फ़ोन नहीं उठाया। नैना स्तब्ध थी कि उससे क्या कहे। काम खत्म करने के बाद बाहर जाने के लिए निकली। बाहर बारिश अब बहुत तेज़ हो चली थी और शहर में कई निचले हिस्सों में पानी भर गया था। यातायात एकदम ठप जान पड़ता था। नैना और प्रीति दोनों साथ में कॉलेज के गलियारे में खड़ी तेज होती बारिश को देख रही थी। दोनों सोच रही थी कि अब घर कैसे जाएंगे। नैना के ड्राइवर ने फ़ोन कर दिया था कि इलाके में पानी भरने की वजह से वो कॉलेज आने में असमर्थ हैं। नैना और प्रीति दोनों के चेहरे पर चिंता के बादल थे क्योंकि रात होने वाली थी और बारिश के थमने का कोई आसार नज़र नहीं आ रहा था। ऐसे मौसम में कोई ऑटो या टैक्सी वाला भी नहीं दिख रहा था। नैना इधर उधर देख ही रही थी कि एक कार सामने आकर रुकी। कार का शीशा जैसे ही नीचे हुआ तो देखा उसके अंदर ड्राइवर के साथ अनिल बैठे हुए थे। जल्दी से अंदर बैठ जाओ, अनिल ने आवाज़ लगाई। नैना प्रीति को साथ लेकर कार के अंदर बैठ गई। आप यहाँ कैसे आ गए? अनिल को देखकर वो हैरान थी। मैंने टीवी पर देखा था कि तुम्हारे कॉलेज के आसपास पानी भर गया है और कोई यातायात की सुविधा नहीं है। मुझे आज दौरे पर जाना था पर वो कैंसिल करके तुमको यहाँ लेने आ गया। बारिश तो आज पूरी रात रुकने वाली नहीं है। अगर मैं ना आता तो तुम घर कैसे आती? अनिल की बात सुनकर नैना के आंखों में आंसू आ गए, मानो दिल के सारे गुबार आज निकल जाना चाहते हों। कितने दिनों से वो प्रीति के चमकते हुए रिश्ते को देखकर मन में अनिल के लिए शिकायतें जमा कर रही थी। सच तो ये है कि जहाँ सच्चा प्यार होता है वहाँ दिखावे के लिए कोई जगह नहीं होती। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।